This conference will now be recorded. कॉस्ट ऑफ डेट, या आप इसे कह सकते हो कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। आप में से मुझे यकीन है कि सब ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी कंप्लीट कर लिया होगा और उसे पता भी होगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक्चुअल में क्या चीज है। जैसे कि इक्विटी के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें रिटर्न या कॉस्ट का जो जिक्र होता था वो डिविडेंड के साथ मुंसलिक था। ओके, और जो डेट कैपिटल का कॉस्ट या रिटर्न होगा वो इंटरेस्ट होगा। ओके की बात। अब अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो फिर वही बात, इंटरेस्ट दो टाइप से कवर होता है। एक जो फाइनेंस करती है कंपनी, और दूसरा जो फाइनेंस रिसीव करती है। मतलब एक कर्ज लेने वाला होता है, एक कर्ज देने वाला होता है। तो इन्वेस्टर के केस में और कंपनी के केस में इंटरेस्ट पे दो डिफरेंट फैक्टर्स लगते हैं। जो इन्वेस्टर का है कैश फ्लो, क्योंकि हम जब प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं ना तो कैश फ्लो की बात करते हैं, वो कैश फ्लो उसका इंटरेस्ट होता है। दूसरे लफ्जों में इस केस कैश फ्लो की बात हो रही है, रिटर्न की बात हो रही है, इंटरेस्ट की बात हो रही है। ओके की बात। कंपनी का जो कैश फ्लो होता है उसमें एक छोटा सा मसला है, उसका जो इंटरेस्ट आ रहा होता है उसमें टैक्स का फैक्टर भी इंक्लूड होता है। ओके की बात। मतलब उसके कैश फ्लो में जब वो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है तो उसका आउटफ्लो तो हो रहा होता है, बट उसके ऊपर टैक्स की वजह जो उसको टैक्स बेनिफिट मिलता है वो उसका फिर इनफ्लो बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी के केस में कैश फ्लो होगा वो नेट ऑफ टैक्स कैश फ्लो हुआ करेगा। कंपनी के केस में जो कैश फ्लो हुआ करेगा किसी भी कंपनी का, मतलब वो जो इंटरेस्ट है, रिटर्न है या कॉस्ट कवर हो रही है, उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहा है उसमें टैक्स का फैक्टर भी होगा और वो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अगर हम डेट की बात करें, डेट की एग्जांपल है तो डेट की एग्जांपल में बेसिकली तो काफी सारी टाइप्स बनती हैं। बॉन्ड जैसे इररिडीमेबल है, काफी सारी टाइप्स बनती हैं, लेकिन बेसिकली हम इसको दो में कैटेगराइज करने लगे हैं फिलहाल, एक रिडीमेबल और एक इररिडीमेबल। इररिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट। बाकी टाइप्स कन्वर्टेबल और बाकी अदर टाइप्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। इररिडीमेबल डेट में क्या होता है कि आपका कंपनी ने अगर फाइनेंसिंग की है तो उसकी मेच्योरिटी डेट नहीं है, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसने फाइनेंसिंग की है, इनडेफिनिट पीरियड के लिए उसने फाइनेंसिंग की है। मतलब फाइनेंसिंग फॉर indefinite period of time। फाइनेंसिंग फॉर indefinite period of time मतलब जैसे कि इक्विटी का पोर्शन था, और दूसरे लफ्जों में इसे आप कह सकते हैं परपेचुअल सिस्टम।
क्या कह सकते हैं, परपेचुअल सिस्टम। मतलब आपने, कंपनी ने डेट डिबेंचर या बॉन्ड दिया तो उसने वापस रिडीम नहीं करना, और अगर रिडीमेबल की बात होती है तो ये क्या होती है, फाइनेंसिंग फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है इसकी एक मेच्योरिटी डेट होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 50 साल, एक मेच्योरिटी डेट होगी। तो इसके फार्मूलाज फिर कौन से इस्तेमाल होंगे अगर हम बात करें, परपेचुअल सिस्टम में जाहिर सी बात है परपेचुइटी का फार्मूला इस्तेमाल होगा, और जब परपेचुइटी नहीं होगी, मतलब एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम होगा, तो तब फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, या एनुटी का इस्तेमाल होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल करना ये बारी बारी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेट को देखते हैं इररिडीमेबल के लिए। इररिडीमेबल में किस तरह से हम मार्केट वैल्यू डेट की या उसका कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे। पहले कोई भी टाइप शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना जरूरी है। एक होता है फेस वैल्यू ऑफ डेट, फेस वैल्यू ऑफ डेट मतलब ये वो वैल्यू है जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर प्रिंटेड होती है, जिसे आप पार वैल्यू भी कहते हो। मतलब उसके ऊपर प्रिंटेड वैल्यू या उसकी पार वैल्यू। ओके होगी बात। उसके बाद एक होती है इसकी रिडेम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू क्या होती है, वैल्यू एट मेच्योरिटी डेट। मतलब क्या है सर, वैल्यू एट मेच्योरिटी डेट, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 या 15 या 20 साल के लिए एक फाइनेंसिंग की है, तो उसके बाद क्या वो वापस जब आप लोग पैसे लोगे या कंपनी वापस पे करेगी तो कितनी वैल्यू पे करेगी। अब ये जो रिडेम्पशन वैल्यू होती है ये 3 तरह से हो सकती है। रिडेम्पशन वैल्यू एट पार भी हो सकती है, मतलब कि जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतनी ही उसी पे ही वापस रिडीम हो जाएगा, बस जो उसने ड्यूरिंग द पीरियड इंटरेस्ट रिसीव किया इन्वेस्टर ने वो उसका रिटर्न है, और कंपनी ने जो पे किया वो उसकी कॉस्ट। ठीक है। और या होती है एट प्रीमियम, मतलब पार प्लस पे, पार वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे। सपोज दैट 100 का अगर बॉन्ड था तो एट द डेट ऑफ मेच्योरिटी कंपनी ने 120 वापस किए, तो ये जो 20 रुपए है दैट इज अ प्रीमियम। जैसे सिंपल शेयर प्रीमियम बात होती है, ये वही चीज है। और एट डिस्काउंट, मतलब पार वैल्यू माइनस पे। तो रिडेम्पशन वैल्यू क्वेश्चन के अंदर बताई होती है, और अगर ना बताई हो तो हमेशा समझेंगे फिर पार वैल्यू, जाहिर सी बात है। अगर रिडेम्पशन वैल्यू बता दी जाए तो ओके, नहीं बताएगा तो हम यही समझेंगे कि एट पार पे। ओके होगी बात। उसके बाद एक टर्म इस्तेमाल होती है जो आपको सबको पता है, कूपन रेट।
या इसको हम बोलते हैं नॉमिनल रेट, या इसको बोला जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके होगी बात। अब एक बात याद रखनी है, कूपर रेट always applied on face वैल्यू। हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर कूपन रेट अप्लाई करना है, उसकी मार्केट वैल्यू या उसकी रिडेम्पशन वैल्यू पे नहीं करना, ठीक है। और वो जो इंटरेस्ट आएगा दैट इज अ कैश फ्लो, दैट इज अ कैश फ्लो ऑफ द कंपनी या कैश फ्लो फॉर द इन्वेस्टर। ओके होगी बात। नेक्स्ट, अब एक छोटा थोड़े थोड़े से सवाल करना भी शुरू करते हैं। फिलहाल एक दफा फिर आप देखें कि जो कॉस्ट ऑफ डेट या मार्केट वैल्यू ऑफ डेट की बात इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाएगी तो उसमें जो हमने इंटरेस्ट इस्तेमाल करना है वो भी प्री टैक्स इस्तेमाल करना है। प्री टैक्स, और जो कॉस्ट ऑफ डेट का रेट इस्तेमाल करना है वो भी प्री टैक्स इस्तेमाल करना है। ओके की बात। और कंपनी के लिए अगर हम इंटरेस्ट कैश फ्लो के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो पोस्ट टैक्स इस्तेमाल करेंगे, और अगर कॉस्ट ऑफ डेट इस्तेमाल करेंगे तो वो भी पोस्ट टैक्स इस्तेमाल करेंगे। ये कैसे इस्तेमाल करना है वो अभी हम बात करते हैं फार्मूलाज की। ओके की बात। तो सबसे पहले फिर हम डेट की बात करते हैं इररिडीमेबल की, वो एज इट इज वैसे ही है जैसे आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ी। अभी हमने सिर्फ टर्म्स पढ़ी हैं कि हमारे पास कूपन रेट होता है, हमारे पास मार्केट वैल्यू होती है, हमारे पास रिडेम्पशन वैल्यू होती है, फेस वैल्यू है। तो जनाब हम अगर देखें कि डेट की बात है, इररिडीमेबल डेट की, इररिडीमेबल डेट के अंदर हम देखें तो इन्वेस्टर के लिए फार्मूला और बनेगा फिर, और कंपनी के लिए, अब मैं कंपनी उसको कह रहा हूं कि जो फाइनेंस ले रही है, और इन्वेस्टर उसको जाहिर सी बात है कह रहे हैं कि जो फाइनेंस दे रहे हैं। इन्वेस्टर के लिए यहां पर फार्मूला पुराना भी लिखते जाते हैं। अगर आप मार्केट वैल्यू का फार्मूला लिखते इक्विटी का तो क्या लिखते थे, डी ओवर आर ई, या डी ओवर आर ई, और आर ई का फार्मूला लिखते थे डी ओवर मार्केट वैल्यू। तो ये भी तो परपेचुइटी थी, परपेचुइटी का ही तो फार्मूला लिखते थे हम। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है आर ओवर आई परपेचुइटी का तो है। अब यहां पर अगर आप देखें मार्केट वैल्यू ऑफ डेट इज इक्वल टू होगा आई ओवर आर